हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है आभूषण, सोना, चांदी, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा, यही हम लोगों को बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर हमारे पास 22 से 3 रिलेटेड फिगर दी गई है। इसमें 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 93 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 92 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चला है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर क्या आएगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं जो 729 है ना, ये 9 का क्या है, क्यूब्स है। देखो ध्यान से, जो 729 है ये 9 का क्या है, क्यूब्स है। जो 512 है ये क्या है, 8 का क्यूब्स है ना। अच्छा, यहाँ 300 जो 43 है ये 7 का क्यूब्स है ना। यहाँ देखो जो 216 है ये क्या है, ये भी 6 का क्यूब्स है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर 5 का क्यूब्स होगा। क्या है, तो यहाँ 9 के बाद में 8 हुआ है, 8 के बाद में 7 हुआ है, 7 के बाद में 6 हुआ है, 6 के बाद में 5 होगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और 125 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 125 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में जैसे एस्टेट को इतना लिखा जाता है और EXILE को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, S है, उसके बाद में STA, उसके बाद में फिर से क्या है, TE है। इनको उसने क्या कोड किया है, 38 लिखा है, उसके बाद में 40 लिखा है, उसके बाद में 1 लिखा है, उसके बाद में 20 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है ना। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगली बार क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। अगली बार में लिखा गया है, देखो क्या E है, उसके बाद में X है, I है, EXILE। इसको उसने क्या लिखा है, 5 लिखा है, उसके बाद में लिखा है 48 लिखा है, उसके बाद में 9 लिखा है, उसके बाद में 24 लिखा है, उसके बाद में 5 लिखा है। और हम लोगों से फाइनली क्या पूछा जा रहा है दोस्त, यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे। ए है, देखो जो है उसको जो पूछा जा रहा है उसको तुम लिखो। यहाँ पर लॉजिक क्या है उसको तो जानना जरूरी है ना। पहले ए है, उसके बाद में आर है, ARE, उसके बाद में N और A है। इनका कोड क्या है, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे S का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है, तो 19 को यहाँ पर 38 बनाया है। अच्छा, T का स्थान 20 होता है, तो 20 को यहाँ पर 40 बनाया है। A का स्थान 1 होता है, तो 1 लिखा है। T का स्थान मेरे दोस्त यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर भी 40 होगा, यहाँ पर भी 40 होगा। देखो 40 लिखा है, T को 40 लिखा है, E को 5 लिखा है। यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, देखो S का स्थान कितना होता है, 19 होता है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। T का स्थान कितना होता है, 20 होता है, 20 को 2 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। करके देखो, यहाँ गुना 2 किया गया है, यहाँ भी गुना 2 किया गया। अच्छा, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, तो 1 लिखा गया है। टी का स्थान 20 होता है, इसको भी 2 से गुना। ई का 5 होता है, तो 5 लिखा है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब जो भी वॉवेल्स लेटर है उनको 1 से गुना किया गया है, और जो कंसोनेंट है उसको 2 से गुना किया गया है। उसी प्रकार ई का स्थान 5 होता है, तो 5 लिखा है।
x का स्थान 24 होता है तो इसको 48 लिखा, यानी गुना 2 कर दिया गया। i का 9 होता है, 9 लिखा गया है। l का 12 होता है तो 12 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 24 बन जाएगा। e का 5 होता है, यानी जो भी वॉवेल्स है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया है और जो कंसोनेंट है उसको 2 से गुना कर दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी कर देंगे। ये क्या है, वॉवेल्स है, तो इसका स्थान ही लिख देंगे, एक ही हो जाएगा। आर का स्थान होता है 18, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। ई का स्थान हो जाएगा 5, एन का स्थान होता है 14, 14 गुना 2 कितना, 28 हो जाएगा। ई का ए का स्थान होता है 1, यानी 1। अब कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 13, 65, 28, एक ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान प्रश्न था दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास लेटर सीरीज दी गई है, जो खाली खाली स्थान है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसको हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। और ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें जितना भी लेटर है सारे लेटर को काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13। इसमें टोटल 13 लेटर है मेरे दोस्त। कितना लेटर है टोटल, 13। तो इसको तुम क्या करो, 4-4 का ग्रुप बनाओ, 4-4 का ग्रुप बनाओ, 4 तिया 12 होता है, 4-4 का 3 ग्रुप बना दो, एक छट जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3-3 का हमने 4-4 का 3 ग्रुप बना दिया, समझे। हमने 4-4 का 3 ग्रुप बना दिया, लास्ट में क्या बचा, सी बचा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर तुम देखो ध्यान से कि खाली स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद जो ग्रुप बनाने के बाद क्या सारा लेटर सारा ग्रुप आपस में सेम है कि डिफरेंट है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला ग्रुप का लास्ट लेटर यू है, पहला ग्रुप का लास्ट लेटर यू है, दूसरा ग्रुप का लास्ट लेटर यू है, तीसरा ग्रुप का लास्ट लेटर यू है। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा ग्रुप का सेकेंड लेटर के है, इसमें भी तीसरा ग्रुप का सेकेंड लेटर के है, इसका मतलब ग्रुप आपस में सेम है। तो इसका मतलब एक ग्रुप बना दो। यहाँ पर क्या है, पहले स्थान पर खाली है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी है तो इसीलिए सी आ जाएगा। तो हमारा एक ग्रुप बन गया, सी के जेड यू, सी के जेड यू, यही ग्रुप बन गया। इसको तुम भर दो, तो यहाँ पर भर देंगे सी के जेड यू, सी के जेड यू, यहाँ पर आ जाएगा सी के जेड यू। यहाँ पर ऑलरेडी सी तक ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर हमने क्या क्या भरा, सबसे पहले के भरा है तो के आएगा, उसके बाद में जेड भरा है, उसके बाद में सी भरा है, उसके बाद में फिर से सी भरा है, उसके बाद में जेड भरा है। इसको कौन सा ऑप्शन में रखा है भाई, इसको कौन सा ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, जिस प्रकार पक्षी का रिलेशन घोंसला से है उसी प्रकार खरगोश का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से होगा। हम लोगों को यही बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे दोस्त ध्यान से, पक्षी जो है वो कहाँ रहता है, पक्षी कहाँ रहता है, तो मेरे प्यारे साथियों घोंसला में रहता है। और आपके सामने एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। क्या हमने बताया है कि पक्षी का संबंध घोंसला का मतलब क्या है, पक्षी जो है कहाँ रहता है, घोंसला में रहता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश रहता है बिल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 147 का जिस प्रकार से रिलेशन 222 के साथ में है वही रिलेशन 158 का क्वेश्चन मार्क के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, 147 से 222 बना, क्या किया गया, 147 से 222 हुआ, 147 में प्लस का अगर हम 75 कर दें तो 222 बन जाएगा।
हाँ बिल्कुल बन जाएगा, करके देखते हैं। 147 में प्लस करते हैं, 7 और 5 12 के 2 हासिल कितना 1, 4 और 7 11, 1 हासिल 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक हम लगा देंगे, इसमें भी प्लस का 75 हम लोग कर देंगे। अब देखो इसमें 75 करेंगे तो कितना होगा, 8 और 5 13 के 3 हासिल कितना 1, 5 और 7 12, 1 हासिल 13 के 3 हासिल कितना 1, 1 और 1 2। 233 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग है, यही बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से कि ऑप्शन नंबर ए में ओ से क्यू बना है, प्लस का 2 हुआ है ना, बिल्कुल सही बात। क्यू से एस है, प्लस का 2 हुआ है, समझ ही रहे होंगे। अच्छा, जे से एल हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। एल से एन हुआ है, एल से एन हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एच से जे है, प्लस 2 हुआ है। जे से एल है, प्लस 2 हुआ है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में एम से ओ हुआ है, प्लस 2 हुआ है। ओ से पी हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ का स्थान 15 होता है, पी का 16 होता है। तो 15 से 16 बनना है तो प्लस 1 ही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। का है, क्योंकि सारा ऑप्शन में देख रहे हैं पहले भी +2, दूसरा में भी +2, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, ध्यान से यहाँ पर साइड में लिख ही लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग। ध्यान से देखेंगे, गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है भाग। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं दोस्त? प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है डिवाइड। अब फिर डिवाइड का अर्थ क्या है भाई? डिवाइड का क्या अर्थ है? डिवाइड का अर्थ है प्लस। अब देखो दोस्त, इसको तुम इसमें पुट करो। यहाँ पर सबसे पहले देखो जो समीकरण है, इसको समीकरण बनाओ। 5 है, इसके बाद में क्या है? प्लस। तो प्लस के जगह पे तो हम लोगों को माइनस लेना है, उसके बाद 5, फिर से क्या है? प्लस। तो प्लस के जगह पे क्या लेना है? ओ माय गॉड, गलती हो गया। देखो यहाँ 5 के बाद में क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड के जगह पे क्या आ जाएगा? +5। उसके बाद में प्लस है तो प्लस के जगह पे आ जाएगा माइनस। उसके बाद में क्या है? माइनस। तो माइनस के जगह पे आ जाएगा गुना। उसके बाद में है गुना, तो गुना के जगह पे आ जाएगा भागा 10। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, इनको बोडमास के तरीका से सॉल्व करना। बोडमास क्या कहता है? सबसे पहले भाग का काम करो, उसके बाद गुना का, तब प्लस तब माइनस। अब देखो 5 ऐसे ही ठीक है, समझ रहे हैं? प्लस का 5 ऐसे ही ठीक है, -5 ऐसे ही ठीक है, गुना। भाग का काम करेंगे, इस 10 को हम इस 10 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो एक यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखो इनको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे एक लाइन नीचे बढ़ा देते हैं। 5 ऐसे ही ठीक है, प्लस का 5 ऐसे ही ठीक है, -5 या कम 5। अब इनको हम देखेंगे आगे, प्लस वाले को जोड़ दो, 5 5 कितना हो जाएगा? 10, माइनस का 5, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरे दोस्त, बस आप लोगों को समझने का देरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार्यशील घड़ी को एक मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि रात्रि 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रही है, तो यदि वही घड़ी उसी दिशा में रहती है तो सुबह 6 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? सबसे पहले एक घड़ी हम लोग बनाते हैं। घड़ी में हम लोग जानते हैं कि ऊपर में कितना होता है? 12 होता है, और 12 बना लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ये घड़ी हो गया हमारा, देखो ये हो गया घड़ी, समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या होता है? 12 होता है। यहाँ पर क्या होता है? 6 होता है। यहाँ पर 3 होता है। यहाँ पर
9 होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 5 होता है। इन सबको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसी से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि रात्रि के समय में 9 बज रहा है, तो जब घड़ी में 9 बजता है मेरे दोस्त, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो छोटका सुई है ये 9 की तरफ होगी, जो छोटका सुई है एक किधर होगी, 9 की तरफ होगी, और जो बड़का सुई है वो 12 की तरफ होगी। जो बड़का सुई 12 पे है एक क्या होगी, मिनट। जो छोटका सुई 9 पे है एक क्या होगी, घंटा। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बोल रहा है कि रात्रि 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। रात्रि का 9 बज रहा है, लेकिन घंटा की जो सुई है ना वो नॉर्थ है, तो घंटा की सुई इधर है। तो इसको उसने क्या बना दिया है, इसको उसने उत्तर बना दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर बना दिया है। अच्छा, हम सभी कोई डायरेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऊपर में क्या होता है, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में हमेशा दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात तो सब कोई जानता है। अब देखो क्वेश्चन ने बताया है कि 9 बजेगा तो घंटे की सुई इस प्रकार होगी। तो 9 बज रहा है तो जो घंटा वाला सुई है यह उत्तर दिशा में हो जा रही है, समझ रहे हैं। एक घंटा वाला जो सुई है ये क्या बन जा रहा है, उत्तर। अच्छा एगो बात बताइए मेरे दोस्त, ध्यान से एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पर एक्चुअल में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। लेकिन ये पश्चिम को उसने क्या कहा है, उत्तर कहा है। इसका मतलब पश्चिम को उसने उत्तर बना दिया, 90 डिग्री घड़ी के चलने की दिशा में घुमा दिया, तभी तो उत्तर बना। यानी एक्चुअल में जो घंटा की सुई है इस दिशा में कौन सी दिशा होती है, तो पश्चिम होता है, लेकिन उसने पश्चिम को उत्तर बना दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबह के समय में जब 6 बजेगा, तो इसी घड़ी में देखो जब 6 बजेगा तो मिनट की सुई ऊपर आ घंटा की सुई नीचे होगी, होगी ना। मिनट की सुई ऊपर आ घंटा की सुई 6 पे होगी, बहुत बढ़िया। तो पूछा कि मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, तो मिनट की सुई मेरे दोस्त उत्तर दिशा में इंगित कर रही है, अभिन कर रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसको भी हम 90 डिग्री घड़ी के चलने की दिशा में घुमा देंगे, तो उत्तर दिशा में अभिन इंगित कर रही है मिनट की सुई, तो यह भी घूम जाएगी 90 डिग्री घड़ी के चलने के दिशा में। तो कौन सा दिशा मिलेगा, पूरब। और पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो खाली स्थान है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा, कैसे आएगा हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले एक सीधी लाइन ऐसी आएगी, उसके बाद इस प्रकार से तिरछी बनेगी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो बिंदा वाला दो है, 2 लाइन ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, बिंदा वाला। देखो यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींची जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक बिंदा, यहाँ पर जो ये बिंदा बना है यहाँ पर बिंदा बनेगा। और देखो ये बूंदा सा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ये देखो ये बूंदा सा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई। यहाँ पर देखो कभी भी मेरे दोस्त यहाँ पर ई नहीं बन सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। यहाँ पर कभी भी नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन बी गलत। अच्छा ई बताइए कि कहाँ पर बन सकता है, ई बताइए ई कहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर भी बन सकता है। अब हमारे पास बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें देखो कि इनमें कौन सा बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक लाइन खींची जाएगी, एक कलर किया होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, इसको जांचो। तो मेरे प्यारे साथी ऐसा ऑप्शन नंबर डी में इस कोना पे नहीं हो सकता, इसीलिए गलत। बचा क्या, ऑप्शन सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कितना आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है यही बताना है। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, त्रिभुज काउंट करने के लिए यहाँ पर एक आकृति बनाया हुआ है, देख रहे हैं। अच्छा, इस आकृति में त्रिभुज काउंट करने के लिए अगर हम यहाँ से लेकर इतना भाग में त्रिभुज काउंट कर ले, इसमें टोटल जितना त्रिभुज हो जाएगा उसके 2 से गुना कर देंगे तो पूरा इस आकृति में त्रिभुज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम आकृति ही नीचे बनाया गया है। बहुत बढ़िया, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये छोटा वाला जो सर्किल है इसमें, सॉरी छोटा वाला जो यह आकृति है इसमें देखते हैं कितना आकृति बनेगा। यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचा गया है, खींचा गया है, इसमें बताना कि कितना त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, इसमें त्रिभुज काउंट करना कोई बड़ी बात नहीं, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 आया है, 4 का कर देंगे डबल, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब इस आकृति में कितना त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 8 है, इसमें भी हो जाएंगे 8, तो 8 8 तो 16 त्रिभुज यहाँ से आ जाएंगे। प्लस एक्स्ट्रा कौन कौन, एक एक्स्ट्रा E12 वाला बन रहा है, दोनों को मिलाने से एक इनके ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब कि इस वाले आकृति से 2 एक्स्ट्रा तो कितना हो गया 18 हो गया। इस वाले आकृति से 18 त्रिभुज बना एक्स्ट्रा। अब देखो, एक तो ई बना, एक ई बना, 2 हो गया, 2 एक ई है, एक 4 एगो E12 वाला 5, तो 18 पहले से था 5 यहाँ से आ गया तो 5 हो गया, 18 पहले से था 5 आ गया, कितना हो गया 23 हो गया। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते, इस वाले आकृति में कितना 18 प्लस ये पहला ये दूसरा और 3 को यहाँ से, तो 5 और जुट जाएगा, तो कितना हो गया 18 में 5 को हम लोग जोड़ देंगे। और एक्स्ट्रा देखो कौन कौन बन पा रहा है। अब देखो मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन कौन बन पा रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ई बन रहा है, बन रहा है, हाँ बन रहा है। अच्छा, जस्ट इनके सामने एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ई बन रहा है, तो 2 और आ जाएंगे, तो 2 और प्लस करेंगे। और देखो एक्स्ट्रा कौन कौन बन रहा है, एक त्रिभुज ए वाला बन पा रहा है, बन रहा है, बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज ई वाला बन रहा है, बन रहा है, 2 हो गया। अब देखो 2 तो ये हो गया, एगो ये पूरा बना वाला 3, यहाँ 3 और बन गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, ये कितना बना हो, ये कितना बना अभी तक इसको हम जब काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, और एक्स्ट्रा बनेगा। और ध्यान से देखो कौन, एक त्रिभुज ई वाला भी तो बनेगा, एक त्रिभुज ई वाला, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ई वाला, ध्यान से देखिए, तो 2 त्रिभुज यहाँ से बन जाएंगे। कितना हो गया 18 5 23, 23 2 25, 25 3 28 और 2 कितना 30। इस आकृति में टोटल 30 त्रिभुज है, इसको 2 से गुना करेंगे तो टोटल आकृति में त्रिभुज बन जाएगा, कितना हो जाएगा 60 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, कैसे हमने सॉल्व कराया है आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको अगर किसी भी भाई को दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो हमारे पास एक सीट था, यहाँ पर इतना बड़ा सीट था, इस सीट को हमने आधा पर से मोड़ दिया तो इतना बना, फिर इसको मोड़ा तो हमारे पास इतना सीट बना। अब देखो दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने एक कट लगा दिया यानी त्रिभुज बना दिया, तो इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें कैसा दिखाई देगा बताना है। सबसे पहले देखते हैं, इसको जानते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। लास्ट में इस बेस पे मोड़ आ गया है, तो सबसे पहले हम इसी बेस पे इसको खोलते हैं। तो खोलने का तरीका है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दो, यहाँ से इसका प्रतिबिंब बना दो, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया तो हम नीचे से ऊपर खोलेंगे, नहीं इस बेस पे खोलेंगे। तो इस बेस पे हम जब खोलेंगे तो ये ज्यों का त्यों त्रिभुज है, इसका उल्टा बन जाएगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार से, समझ रहे हैं, इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, देखो ध्यान से, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभूषण है सोना चांदी, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे मेरे दोस्त, एक बेन रहेगा सोना का बनेगा, एगो चांदी का बनेगा, ये दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों आभूषण के भीतर आएंगे। ये क्या है,
आभूषण है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ई बिंदु क्या है, ई है चांदी, ई क्या है, ई है सोना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि सोना और चांदी अलग अलग दो आभूषण है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या कि जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है वह उतना ही नजदीक बनता है, जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है वह दर्पण से उतना ही दूर बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाल्टी बनेगा, क्या बनेगा, एक बाल्टी बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, एक बाल्टी बनेगा, इस प्रकार से, समझ रहे हैं, इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, यहाँ पर जो इस प्रकार से खींची गई है ना, वो किस प्रकार से खींची जाएगी, वो इस प्रकार से एक डंटी खींची जाएगी। अच्छा, ये डंटिया में जो दो पत्तियां है, दो पत्तियां इस साइड में होगी। तो अब देखो ऐसा, यहाँ पर उल्टा बाल्टी बना दिया इसीलिए ऑप्शन ए गलत, उल्टा बाल्टी बना दिया इसीलिए ऑप्शन सी गलत। बचा हमारे पास ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस साइड में तीन पत्तियां नहीं हो सकती इसीलिए डी गलत, बचा ऑप्शन बी, यही हो गया सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को इस तरीका से बनाया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2001 को बुधवार था तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, अगस्त से अक्टूबर तक हम सारे विषम दिन को काउंट करेंगे, अगस्त से अक्टूबर तक सारे विषम दिन को काउंट करेंगे। सबसे पहले महीना जो आता है अगस्त आता है, उसके बाद में सितंबर आता है, तब जाके अक्टूबर आता है। कैलेंडर का एक रूल है कि पहला महीना में हम लोग लिखते हैं बची हुई तारीख, आखिरी महीना में लिखते हैं हम लोग दी गई तारीख। जो इस क्वेश्चन में पहला महीना अगस्त है तो इसमें बची हुई तारीख, यहाँ पर दी गई तारीख लिखते हैं। अब देखो अगस्त जो महीना होता है 31 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन हमने यूज कर लिया है तो 16 दिन बचा इसीलिए 16 लिखेंगे। सितंबर महीना 30 दिन का होता है तो 30 लिखेंगे। अक्टूबर में 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे। अब हम इनमें विषम दिन निकालेंगे, 16 को 7 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 30 को 7 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा। यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी दे चुका है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 क्या बचा, 6 बचा शेष। इसका मतलब हम लोग कैलेंडर में अगस्त से अक्टूबर तक जा रहे हैं, इसका मतलब कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो बुधवार में प्लस का 6 दिन कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा, बुधवार में प्लस का 6 दिन करेंगे ट्यूसडे, ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे मतलब मंगलवार मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कितना आसान प्रश्न था मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, यहाँ देखेंगे जब डाइस के 2 या 2 से अधिक आकृति दी जाती है तो वहाँ पर हम 3 ट्रिक यूज करते हैं। एक होता है 1 कॉमन ट्रिक, एक होता है 2 कॉमन ट्रिक, एक होता है नो कॉमन ट्रिक। तो इसमें ढूंढेंगे कि इस प्रश्न में कौन सा ट्रिक लगेगा। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 में, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 6 यहाँ है और 3 और 6 यहाँ है, दोनों में कॉमन है, 3 और 6 दोनों में कॉमन है। तो जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसे तुम भूल जाओ। बचा क्या, इसमें बचा 2, इसमें बचा 5, तो इसमें बचा 2, इसमें बचा 5, यही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।